हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र मौर्य आप लोगों को कक्षा 10 के फिजिक्स का उत्तल दर्पण के लिए सूत्र u1/u प्लस 1/v बराबर 1/f का किस तरह से प्रूफ किया जाता है उसको आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस को बना लेते हैं। एक उत्तल लेंस को बना लेते हैं। उत्तल लेंस को बनाने के बाद में, ठीक है, उत्तल लेंस को बनाने के बाद में इसमें हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सेम जिस तरह से आप लोग अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से आप लोग अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन करते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f जो आता है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से क्या है कि सबसे पहले हमें क्या बना लेते हैं, इसमें एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, इसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसमें जो हमारा वस्तु है, वस्तु को हम कहाँ पर रख देते हैं, ए बी की जगह पर रख देते हैं। ए बी की जगह पर हम कोई एक वस्तु रख देते हैं। अब इस वस्तु से हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल लेंस के सटीक हम क्या करते हैं, बिंदु पी से गुजरती हुई सीधी रेखा सेंटर सी तक लेके जाते हैं। ठीक है, सेंटर सी तक लेके जाते हैं और फिर बिंदु ए से भी एक हम रेखा एक किरण को गुजारते हैं, जिस एक किरण को हम क्या करते हैं, बिंदु M अर्थात लेंस जो M1 होता है, लेंस को क्या बोलते हैं, M1 और M2, दूसरों को M1 और M2 बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम बिंदु AB से क्या करते हैं, एक वस्तु को गुजारते हैं, तो उस वस्तु को कहाँ का लेके जाते हैं, हम सीधे लेके जाते हैं लेंस दर्पण के दूसरी तरफ, जो कि A डैश और B डैश पर हमारी वस्तु का जो है आभासी और छोटा सा प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, उसी को चिन्ह प्रपाटी के अनुसार अगर हम देखा जाए तो उसको A डैश और B डैश के नाम से इसको हम अंकित कर देते हैं। ठीक, और फिर क्या बताया जा रहा है, अगर तो इसको उत्तल दर्पण में हम वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी और प्रतिबिंब A डैश और B डैश के मध्य में, ठीक है, कि ध्रुव से, ध्रुव कहाँ पर हमारा है, ये हमारा ध्रुव बिंदु P हो गया। ठीक है, ये हमारा P ध्रुव है, इसको हम P फिर से लिख रहे हैं। ठीक, ध्रुव से तीनों धनात्मक होंगी, क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव और तीनों हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और हमारा क्या बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए चित्र के अनुसार, तो चित्र के अनुसार हमारा इसमें क्या बनना चाहिए, देखते हैं। चित्र के अनुसार, तो चित्र के अनुसार हम आपको बता दें कि चित्र के अनुसार हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए। अगर हम चित्र के अनुसार देखते हैं, कहाँ से, इस बिंदु P से लेकर के सेंटर C तक, तो हमारा क्या होना चाहिए, चित्र के अनुसार हमारा आना चाहिए PC बराबर क्या हो जाना चाहिए, हमारा PC के बराबर होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें बताया गया है जैसा कि अगर R के माध्यम पे देखते हैं हम, तो हमारा PF होना चाहिए, ये P और हमारे फोकस दूरी होना चाहिए, और जो कि हमारा फोकस दूरी हमारा किसके बराबर होनी चाहिए, प्लस F के बराबर होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो हमारा जो PB आता है, P और B डैश आता है, ठीक है, PB डैश जो आता है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्लस का U होना चाहिए। ठीक है, और जब हमारा U होना चाहिए तब क्या होना चाहिए, अगर वस्तु की हम दर्पण से दूरी देखते हैं तो क्या होनी चाहिए, वस्तु की दर्पण से दूरी देखते हैं, अगर हम वस्तु से दर्पण की दूरी देख लें तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम वस्तु से दर्पण की दूरी देख लेते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए। ठीक, हम फिर से बताते हैं आपको, PB से लेकर के, जहाँ से हमने शुरू भी P से शुरू किया था, यानी कि P और सेंटर C लिया था हमने, अब हम P और P डैश को B डैश को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, हमारा PB बराबर P और B, हम बैक में जा रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, माइनस का U होना चाहिए। अगर हमारा ये है तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर हमारा माइनस का U आता है तो इसके जो त्रिभुज हमारा एक बनता है, उस त्रिभुज के अनुसार ABC और A डैश B डैश और C डैश, इनको क्या होना, ये हमारे क्या हो गए, समकोण हैं। ठीक है, समकोणिक हैं, और अगर जब ये समकोणिक हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर ये समकोणिक हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर देखा जाए तो AB/A डैश B डैश हो जाएगा। ठीक है, A डैश B डैश हो जाएगा, और अगर ये हमारे बराबर हैं तो हमारा BC/B डैश C हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ABC और A डैश B डैश दोनों बराबर हैं, ठीक है, ABC और अगर A डैश B डैश हमारे बराबर हैं, अर्थात समकोण पे हैं, ठीक है, समकोण पे हैं,
तो उसके अनुसार हमारा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी बराबर अपान बी डैश सी हो जाएगा। ठीक, और अगर इसी प्रकार से हम एम एन एफ का देखते हैं, ठीक है, अगर जो हम इसी प्रकार से देखें, अगर ए डैश बी एफ ए डैश बी डैश एफ का एफ और इसी के समतुल्य देखते हैं समकोणिक में दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं जो कि हमारा एम एन एफ बन रहा है। एम एन एफ, एम और एन और एफ हमारा ये बन रहा है। यहाँ से इस प्रकार से हमारा त्रिभुज एक बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे त्रिभुज बन रहा है हमारा, इसी जगह पे आप देख सकते हैं। ये हमारा एक लेंस बना हुआ था। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, हमारा एक यहाँ पर ये दर्पण बना हुआ था जिसमें हमने आपको भी बता दिया कि जो रेखा इधर जा रही वो हमारी यम थी और इसके मध्य की दूरी यन थी, और जो हमने सेंटर पे डाल दिया था लाइन वह उसकी फोकस दूरी ये थी। तो हमने एक यहाँ से इस प्रकार से लाइन गुजारी थी और हमने एक यहाँ से इसको विस्थापित किया था। तो हमारा ये जो ये कोण बन रहा है यहाँ से, ये इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, अगर यम एन एफ के बराबर में हम देखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यम एन एफ के बारे में बराबर में देखेंगे तो हमारा वही हो जाएगा एम एन अपान ए बी हो जाएगा, और इसी के समतुल्य हमारा एन डैश एफ एन एफ अपान क्या हो जाएगा हमारा बी एफ हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एम एन और हमारा ए बी है, अगर हम एम एन को ए बी मानते हैं, ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए बी अपान ए बी बराबर एन एफ अपान बी एफ हो जाएगा। ठीक, जिसको हम मानते हैं थर्ड समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड समीकरण जब मान लेंगे तब हम देखते हैं इनके कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, मान क्या बताया हमने कि समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 और 3 को जब 1 और 3 के हम कंपेयर कर देंगे दोनों को, ठीक, कंपेयर करने पर तो अब कंपेयर करने में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सेम है बिल्कुल सब जैसा हमने अभी एम एन को हमने ए बी मान लिया था, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी सी अपान बी सी हो जाएगा। ठीक, बी सी अपान बी सी हो जाएगा, और सेम इधर का हो जाएगा एन एफ अपान हो जाएगा हमारा बी एफ। अब समीकरण पहला और तीसरा था कौन सा, ठीक, तो पहला समीकरण आपने लिखा था, इधर लिख के हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहला समीकरण आपने लिखा था जो आया था आपका ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी, ये आपने पहला समीकरण माना था। फिर आपने क्या किया कि इस समीकरण को और इस समीकरण की तुलना की। ठीक है, जब दोनों को आपने एक में कंपेयर करवा दिया तो कंपेयर करवाने पे क्या आता है देखते हैं। अगर हम क्या करें कि हम कह दें कि दर्पण पर बिंदु यम, अगर हम कहते हैं आपसे कि दर्पण पर जो बिंदु है उसको हम m मान लेते हैं और जो हमारा ध्रुव है उसको हम p मान लेते हैं, जो कि क्या है आपस में बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही समीप हैं, तब क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं समीप हैं। ठीक, तो जब समीप में तो इनमें क्या हो जाएगा, यन व पी अत्यंत निकट होंगे। जो हमारे यन और पी आते हैं कहाँ पर, इधर देखते हैं, जो हमारे यन और पी आता है ये हमारा दोनों क्या है बहुत ही नज़दीक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि यन व पी क्या है, बहुत ही अत्यंत निकट है, बहुत ही निकट है। ठीक है, तो जब निकट होंगे तो कोई स्थिति होगी। ठीक है, देखते हैं इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा कि
एन एफ बराबर पी एफ, ठीक है, एन एफ अपान पी एफ हो जाएगा। तो जो हम एन एफ अपान पी एफ निकालेंगे, इसको इसी मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 4 हमने क्या बनाया था, जब दोनों को हमने कंपेयर किया था, कंपेयर करने के बाद जो हमने समीकरण निकाला था, क्या निकाला था कि बी सी अपान बी सी बराबर एन एफ अपान बी एफ। इस समीकरण को जो 4 चौथा समीकरण था, इसी समीकरण में हम एन एफ बराबर पी एफ का मान पुट करते हैं। तो जब वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी सी, जो कि हमारा समीकरण थर्ड था, फोर्थ था, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा पी एफ अपान बी एफ हो जाएगा, ठीक। अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो दूसरी परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, देखते हैं, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं अथवा। अगर इसको और के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है कि पी सी अपान बी सी हो जाए, सॉरी पी सी अपान पी सी हो जाएगा, सॉरी पी सी अपान पी सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये पी बी, और ये माइनस हो जाएगा हमारा पी बी, ठीक है। जो कि हमारा इधर बन करके क्या आ जाएगा कि पी एफ बराबर कि पी एफ माइनस पी बी, जो कि हमारे पी एफ के अपान में आ जाएगी। अब पी एफ के अपान में क्यों आ जाएगी, है ना। तो पी एफ हमने आपको पहले बता दिया है कि किस प्रकार से हमने पी एफ निकाला था, ठीक है। जो कि हमने क्या बताया था कि जब हमारा यम यानी कि बिंदु यम और ध्रुव पी जब दोनों बहुत ही अत्यंत निकटस्थ होते हैं, समीपस्थ होते हैं, तब इनमें क्या होता है, यन व पी बहुत ही निकट होंगे, इसलिए एन एफ बराबर पी एफ हमने आपको प्रूफ करवाया था, ठीक। अगर हम बात करें कि चिन्हों के सहित अगर इनमें मान रखा जाए, चिन्ह सहित मान रखने पर, अगर हम चिन्हों के सहित मान रखते हैं तो क्या होगा, चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर, ठीक। तो अब चिन्ह सहित मान हम किस में रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। जो फोकस दूरी क्या होती है हमारी, r बराबर 2/f होती है ना। फोकस दूरी हमारी क्या होती है कि f बराबर r/2 ये होती है ना। इसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। तो जब हमें ये ज्ञात करना, तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें r भी तो निकालना पड़ेगा। तो उस r को निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं कि r के समय वैल्यू रखते हैं तो क्या रख देंगे, r माइनस यू अपान r माइनस वी। तो इसमें हमारा क्या निकल के आएगा कि f अपान f माइनस प्लस वी हो जाएगा, ठीक। तो जब हमारा ये निकल के आएगा तो अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, अगर इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या हमने दे दिया कि अगर r बराबर हमारा 2f होता है तो, अगर r बराबर हमारा 2f होता है तो क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखते हैं अगर r बराबर हमारा 2f होता है तो, ठीक है। अतः अब इसी में हम फिर से आपको आगे बता रहे हैं, अगर इसमें हमें ज्ञात करना है, अगर हमें r बराबर 2f कंडीशन लगा दिया तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि 2f बराबर हो 2f माइनस यू हो जाएगा और 2f माइनस व्यू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, अब उसी का जस्ट होगा, फिर सिर्फ मान रखने की बात है, 2f रखना है। सिर्फ जहाँ पर आपने r रखा था, r की जगह क्या करना है आपको, 2f रखना है। इधर आपको हम लिख के बता रहे हैं कि r की जगह पर 2f रखने पर, जो कि हमने कंडीशन दी थी कि r बराबर 2f, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमने r रखा था वहाँ वहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2f रख रहे हैं, ठीक है। तो f अपान क्या हो जाएगा कि f माइनस यू हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से पुट करते हैं वैल्यू को, अगर समझ में ना आया तो दोबारा देख सकते हैं इस प्रकार से कि 2f माइनस यू, फिर क्या हो, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि f माइनस वी बराबर f 2f माइनस वी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी ये बराबर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर चलो ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलने पे हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी गुणा हो जाएगी, 2f स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2f यू हो जाएगा, फिर माइनस का uf प्लस यू वी हो जाएगा, यू वी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा बराबर में हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f यू हो जाएगा, ठीक। तो अगर इस तरह से हम क्या करते हैं कि
इस एफ को काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी एक एफ बचा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। इस एफ को काट देते हैं, ठीक है, काट दिया। तब हमारा क्या बचा, और जो एक एफ इधर बचा हुआ था, एक एफ इधर बचा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा क्या बचा, ये u माइनस वी बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यू वी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आ गया एफ यू हो गया, ठीक है, एफ यू हो गया, फिर हमारा प्लस का यू एफ हो गया। अब बात करते हैं कि अगर दोनों ओर हम यू वी एफ से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर हम दोनों पक्षों में यू वी और एफ से भाग कर देने पर, ठीक है। तो जब हम यू वी एफ से भाग कर रहे होते हैं तब हमारा क्या आ जाएगा है, क्यों, जब हम यू वी एफ से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं। भाग कर देने पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये फार्मूला हमारा जो है भाग करने पर प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि, अगर आपको बता दिया जाए कि इससे स्पष्ट क्या होता है, अगर इसको हम कह दें कि ये प्रूफ हो गया कि हमारा किस प्रकार से आ रहा था, ठीक। और इसी सूत्र को अगर कहा जाए कि इसी सूत्र को उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के परस्पर संबंध को दर्शाता है। ये क्या करता है कि फोकस दूरी और वस्तु से दर्पण और प्रतिबिंब की दूरियों को क्या करता है, वो आपस में दोनों को एक में कंबाइंड जो इसका संबंध होता है उसको बताता है ये। और फिर ये कुछ और भी बताता है, ये बताता है कि दोनों दर्पणों के लिए सूत्र एक ही होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यह दोनों दर्पणों के लिए सेम फार्मूला प्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या करता है कि सेम फार्मूला प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इसको अगर देखा जाए तो आपका ये क्या हुआ कि आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो प्रूफ होने के साथ साथ क्या हुआ, आपका ये आज का चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। फिर प्लीज ओके, क्या किसी को समझ में आ रहा है नीचे क्या लिखा हुआ है? अगर समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स बच्चों। और आप लोगों को एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर ये जो हमने चित्र बनाया था, इस चित्र में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसी चित्र को हम क्या करते हैं, आपको रिपीट टेस्ट बना के बता रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट बनाने में क्या हुआ था, हमने यहाँ पर क्या किया था, एक उत्तल दर्पण बना लिया था। तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए आपको बताया गया है कि इसका एक अंदर का भाग धंसा हुआ होता है और बाहर का भाग क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक। तो इसमें हमने क्या बताया था कि हमने यहाँ पर कोई एक वस्तु रख ली थी, वस्तु से हम क्या कर रहे थे, एक लाइट लगा रहे थे। लाइट हमारी क्या होती है, आर पार हो रही थी। जो हमारी वस्तु ए से थी वो क्या हो रही थी, यहाँ से हमारी पीछे आभासित हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक हम क्या करते, तो यहाँ से हमारी क्या हो रही थी, एक लाइट हमारी वापस हो रही थी, जो कि वापस होकर वहाँ साथ परावर्तित हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि इसको हमने सेंटर सी मान लिया था, इसको हमने एफ मान लिया था, और ये जो बीच की डिस्टेंस थी इसको हमने ए डैश और इसको हमने बी डैश मान लिया था, इस स्थान को हमने एन मान लिया था, है ना, ठीक। और फिर हमने क्या किया था, इसको m1 कहा था, इसको m2 बताया था, और फिर हमने साथ ही साथ इसको m भी बता दिया था, और जिससे p बताया था, इसको हमने o बता दिया था, है ना। फिर और हमने क्या बताया था, यहाँ पर b बता दिया, इसको हमने a बनाया था, ठीक। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं, ठीक, तो हमने आपको सारी चीज़ बता दी है। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपको अगला वीडियो तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के समझ में अच्छे से अच्छा आ गया होगा, ठीक है।
धन्यवाद बच्चों।